नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है हमारा ट्यूबरकुलोसिस टीबी। तो जैसे हमारे सिलेबस में मेंशन है टीबी को लेकर के जो सरकार ने प्रोग्राम चलाया है उसके बारे में पढ़ने के लिए, तो इस लेक्चर में हम पूरा बेसिक समझेंगे। तो आपका इसमें जो ये पूरी यूनिट 4 की सीरीज चल रही है इसमें आपका वायरस डिसीज़ एंड बैक्टीरियल डिसीज़ ये सब भी कवर होता जाएगा, साथ ही साथ में उसके अंदर की होलिस्टिक चीज़ें भी कवर होते जाएंगी ताकि आप चाहे प्री दें मेंस दें आपके लिए बहुत सहूलियत रहेगी। तो हम इसमें एक बेसिक अप्रोच इसकी पढ़ेंगे, इसके बाद हम ये सब पढ़ेंगे कि क्या होता है, ठीक है, कैसे होता है ये समझेंगे, टाइप समझेंगे, इसके लक्षण समझेंगे, फिर इसके निदान समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इसका इलाज है, क्या इसका क्योर है। इसके अलावा पॉलिसी पढ़ेंगे, प्रोग्राम पढ़ेंगे, ठीक है, जो सरकार ने चला रखे हैं। तो बेसिकली हम सब एक चीज़ देखते हैं कि जैसे किसी को बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, ठीक है, तो हम उसको हंसी मजाक में बोल देते हैं भाई टीबी हो गया क्या तेरे को। इट मीन्स खांसी सबसे बड़ा लक्षण है टीबी का, ठीक है। तो एक ये लक्षण तो हम सब जानते हैं बेसिकली, बट ऐसा नहीं है कि टीबी सिर्फ लंग्स में होती है, ठीक है। कई लोगों को पता होगा, कई लोगों को नहीं भी पता होगा। तो बट बेसिकली जिनको पता है उनको ज़्यादातर ये पता है कि टीबी लंग्स वाली होती है, बट इसके अलावा भी टीबी शरीर के अन्य हिस्सों में भी, जैसे ब्रेन में भी हो सकती है, शोल्डर में हो सकती है, जॉइंट्स में हो सकती है, ठीक है, इन सब हिस्सों में भी टीबी होती है। बट हमने ज़्यादातर सुना है लंग्स वाली टीबी, ठीक है, इसलिए हम उसके बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में उतना ज़्यादा नहीं जान पाते हैं, लेकिन हम पढ़ ही इसीलिए रहे हैं कि हम जानें। तो हम स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली में ये है क्या। तो देखो टीबी क्या है, एक ऐसा डिसीज़ है जो किससे होता है। टीबी है ये होता है आपका बैक्टीरिया से। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, हमने लास्ट लेक्चर में पोलियो देखा, ठीक है, एड्स देखा, ये दोनों किससे होने वाली बीमारी है, ये सब होने वाली है वायरस से। बट टीबी होता है बैक्टीरिया से, ठीक है। अब बैक्टीरिया से हो रहा है तो कौन से बैक्टीरिया से हो रहा है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से हो रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि ये एक संक्रामक बीमारी भी है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है, ठीक है। अगर 2 मार्कर में आता है तो इतना बेसिक तो आपको लिखना है कि बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, जो यह एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है जो कि संक्रामक होती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, एयरबॉर्न होती है, ठीक। अब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है ना, ये बैक्टीरिया मोस्टली जो होता है ये लंग्स के, मतलब लंग्स को जो है इफेक्ट करता है, लेकिन ये बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, ठीक है। जैसे आपके बोन्स में हो सकता है, दिमाग में हो सकता है, किडनी में हो सकता है, जैसे कि बोन्स में हो सकता है, किडनी में हो सकता है, ग्लैंड्स में हो सकता है, जो हमारी ग्रंथियाँ उनमें हो सकता है, इसके अन्यत्र ये हमारे माइंड में हो सकता है, दिमाग में हो सकता है, ठीक है। अब अभी से बेसिक चल रहा है, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अब इसका इन्फेक्शन कैसे फैलता है, ये आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि इसमें पूरा ओवरऑल कवर हो जाएगा ये। इसका इन्फेक्शन फैलता कैसे है, आप सब जानते हैं कि जैसे टीबी जो है हवा, एयर के जरिए फैलती है, ठीक है। तो एयर के थ्रू ये जो है फैलती है। जब टीबी से कोई पीड़ित व्यक्ति जो है, ठीक है, जैसे एक व्यक्ति है और उसको टीबी हो रखा है और उसने खांसा तो खूब सारे हवा में कण निकले, ठीक है, तो ये छोटे छोटे बैक्टीरिया हवा में फैल जाते हैं। अगर कोई दूसरा व्यक्ति उस हवा को इनहेल कर लिया, ठीक है, तो वो भी टीबी से संक्रमित हो जाएगा अगर उसकी इम्यूनिटी जो है क्या है, कम है। अगर उसकी इम्यूनिटी कम है तो उसको भी यदि रोग हो जाएगा, ठीक है। बट ऐसा है क्या कि हमेशा कोई खांसा, जो टीबी से पेशेंट खांसा और दूसरे व्यक्ति को टीबी हो जाएगा, नहीं, मतलब सभी लोग जो टीबी जर्म्स इनहेल करते हैं उन्हें टीबी हमेशा डेवलप नहीं होती, ठीक है। कई लोगों के अंदर की इम्यूनिटी या हेड इम्यूनिटी ऐसी होती है कि वो लोग के अंदर, मतलब जैसे अगर हम अभी टाइप पढ़ेंगे तो एक टाइप पढ़ेंगे लैटेंट टीबी, है ना, या फिर एक्टिव टीबी पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे शरीर के अंदर ऑलरेडी क्या होता है कि टीबी का बैक्टीरिया मौजूद होता है, बट हमारी इम्यूनिटी इतनी तगड़ी होती है कि वो बैक्टीरिया एक्टिव ही नहीं हो पाता है। हमारा जो सिस्टम है
इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यून सिस्टम है उसको दबा करके रखता है कि बेटा ज़्यादा तेज़ नहीं चलना, इस टाइप से। अब आगे समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या समझने लायक है, यहाँ पे देखिए आप ऐसे एग्ज़ाम में बनाइएगा, मज़ा आ जाएगा, मस्त नंबर मिलेंगे आपको। तो देखिए यहाँ पे है कि ट्यूबरक्लोसिस स्प्रेड जो है इसके बारे में बात चल रही है। तो इसके बारे में सिंपल सी बात यह है कि कॉज क्या है। तो भाई लंग इन्फेक्शन और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये जो बैक्टीरिया है इसकी वजह से फैलता है। क्या सिम्टम्स होते हैं भाई, तो फीवर आती है, रात में स्वेटिंग होती है, परसिस्टेंट कफ होता है, मतलब सतत रूप से खांसी आती रहती है बेचारे को। ट्रांसमिशन कैसे होता है, एयरबॉर्न स्प्रेड है ना, खांस दिया, छींक दिया, कुछ भी कर दिया तो उससे निकल गया। क्राउडेड प्लेसेस में है, क्राउडेड प्लेस में है तो वहाँ किसी को ऑलरेडी है तो उससे फैल जाएगा। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट क्या है, चेस्ट एक्सरे कराओ और एंटीबायोटिक्स लो, ठीक है। बाकी डॉट्स भी है, आगे पढ़ेंगे कि डॉट्स क्या है, ठीक। अब ये जेनेटिकल भी होता है, मतलब अगर किसी को पहले होता है, अगर मतलब जेनेटिकल तो नहीं कह सकते, बट ऐसा होता है कि लेट सपोज एक व्यक्ति है उसको टीबी है, ठीक है, मतलब जेनेटिकल नहीं बोलेंगे उसको, और कोई भी महिला है जो प्रेग्नेंट है, तो अगर ये इसके संपर्क में मतलब ऐसा है कि कहीं चेकअप कराने गई, खांसा खूंसा, और ये महिला को मतलब महिला के अंदर टीबी के बैक्टीरिया चले गए, तो वो जो भ्रूण है उसको भी हो सकता है कि टीबी हो जाए, ठीक, ऐसा। अब देखिए यहाँ पे दिया है टाइप, ठीक, तो टाइप्स दिया है टीबी के, क्या क्या टाइप दिया है, लैटेंट टीबी इन्फेक्शन, एक्टिव टीबी डिसीज, ठीक, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी और ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। ये यहाँ पे इतने सारे टाइप दिए हैं। देखिए आप इन सबको लिख दीजिएगा, ऐसे ही अलग अलग करके लिखिएगा, ठीक है, कि एक्टिव टीबी, लैटेंट टीबी, इसके बाद एक्स्ट्रा पल्मोनरी एंड ड्रग रेजिस्टेंट, ठीक है। इन सब को बहुत अच्छे से हम अभी समझने की कोशिश करते हैं कि भाई सब क्या है सब। देखिए यहाँ मैंने आपको टीबी के टाइप्स बताए, तो आप तो इनको बिल्कुल क्या कर लीजिए, समझ लीजिए कि ये जो टाइप हैं, यहाँ पे टीबी के टाइप लिखे हैं, जैसे पल्मोनरी लिखा है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी लिखा है, लैटेंट लिखा है, एक्टिव लिखा है और ड्रग लिखा है। अब इन सबको हम समझने की कोशिश करते हैं आसान भाषा में कि भाई क्या है ये। तो जैसे सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं कि सबसे पहले दिया है पल्मोनरी, आप इस शब्द से वाकिफ होंगे पल्मोनरी से, ठीक। तो पल्मोनरी टीबी का मतलब हुआ फेफड़ों की टीबी, ठीक है, फेफड़ों की टीबी, ठीक है। अभी टी वी मत कर देना और बी भी मत कर देना, ठीक है, दोनों अलग चीज़ें। जैसे आप लोगों की तो बी भी होगी नहीं ऑफिशियल, है ना। तो देखिए पल्मोनरी टीबी क्या होती है, जब टीबी का इन्फेक्शन, जब इसमें इन्फेक्टेड पार्ट जो है, पहले मैं बोल देता हूँ फिर लिख दूंगा, ठीक। जब टीबी का इन्फेक्शन जो है वो लंग्स, फेफड़े में होता है, उसे पल्मोनरी टीबी कहते हैं, ठीक है। तो इन्फेक्टेड पार्ट जो है वो क्या हो, आपका लंग्स हो, ठीक है, अर्थात फेफड़ा, ये हो आपका इन्फेक्टेड पार्ट। इसमें सिम्टम्स क्या होता है, 2 से ज़्यादा हफ्ते तक अगर आपको लगातार खांसी आ रही है, खांसी में बलगम या खून आ रहा है, ठीक है, सीने में दर्द हो रहा है, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ये सब तमाम चीज़ें अगर हो रही हैं तो ये इसके सिम्टम्स हैं। क्या सिम्टम्स हैं, पहला सिम्टम्स तो ये है कि 2+ हफ्ते से ज़्यादा हो गए खांसते खांसते, ठीक है भाई। दूसरा क्या हो रहा है, इसको खांसी में क्या आ रहे हैं, बलगम आ रहे हैं, कफ निकल रहा है, ठीक है, खून भी आ सकता है, आ जाए। फिर सीने में दर्द हो रहा है भाई के, कबीर सिंह वाला दर्द नहीं हो रहा है, खांसी वाला दर्द हो रहा है। सांस लेने में दिक्कत हो रही है इसको, ठीक, सांस लेने में पेन हो रहा है, मतलब कष्ट, तकलीफ, पीड़ा, परेशानी। तो ये सब जो है अगर किसी के अंदर से लक्षण दिख रहे हैं तो ये है एग्जाम्पल पल्मोनरी टीबी के, ठीक है। अब देखिए पल्मोनरी टीबी का मतलब हुआ कि जो लंग्स में हो रही है, तो जैसे हम बोलते हैं कि जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल, तो एक्स्ट्रा जुडिशियल का मतलब है जो जुडिशियल ना हो, ठीक है। तो इसका मतलब पल्मोनरी टीबी का मतलब है कि पल्मोनरी मतलब फेफड़े में हो रही है, तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है अगला एग्जाम्पल अपना, सॉरी अगला टाइप है अपना एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। इसका मतलब जो लंग्स में ना होती हो, मतलब जब टीबी का इन्फेक्शन लंग्स के अलावा, ठीक है, फेफड़े को छोड़कर
कहीं और हो रही हो, ठीक है। जब टीबी का इन्फेक्शन फेफड़े के अलावा बॉडी के किसी और हिस्से में होता है तो उसे एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसे? फेफड़े को छोड़कर शरीर के अन्य भाग में जब टीबी का वायरस परेशान कर रहा हो तो उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि वो हो गई आपको कहाँ पे, जैसे कि लिख देता हूँ, लिम्फ हो गई, ठीक है, गांठों वाली टीबी मतलब जिसको बोलते हैं। इसके बाद लिम्फ के बाद आपका, इनको अभी एक्सप्लेन करूँगा, मत टेंशन लीजिए। बोन टीबी हो गई, इसके बाद मतलब हड्डियों में हो गई, इसके बाद मेनिंजाइटिस मतलब कि दिमाग में हो गई, ठीक है। और इसके बाद हो गई आपको एब्डोमिनल टीबी, ठीक है, सबका हिंदी बता दूंगा अभी, एब्डोमिनल टीबी। और इसके बाद अगला है अपना जो गर्भाशय या किडनी वाली टीबी, ठीक है, गर्भाशय या किडनी ऐसा लिख दिए। अब देखिए इसको अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो आप ऑलरेडी समझदार हैं कि फेफड़े में नहीं हो रही मतलब और कहीं हो रही, तो और कहीं हो रही तो लिम्फ में हो रही। अब लिम्फ में हो रही है तो टीबी लिम्फ नोड्स, स्पेशली जो नेक एरिया होता है, गर्दन वाला एरिया होता है, जब उसमें हो जाती है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? लिम्फ नोड टीबी। जब टीबी कहाँ पे हो जाए? जब टीबी आपके नेक वाले एरिया में हो जाए, ठीक है, स्पेशली नेक एरिया, गर्दन वाले क्षेत्र में, तो उसको हम कहते हैं लिम्फ नोड टीबी, ठीक है। जैसे कि एक एक्स लड़का है या वाई लड़की है कोई भी, उसके गले में दर्द और सूजन हो रही है, जैसे दर्द और सूजन थी तो उसने जब टेस्ट कराया तो उसको पता चला कि उसके लिम्फ नोड में टीबी है, तो ऐसा भी आप समझ जाइए। दूसरा बोन टीबी, ठीक है। बोन टीबी क्या होता है? जब हड्डियों में मतलब बोन्स में जब जब टीबी हड्डी या जॉइंट्स में हो जाती है, ठीक है। तो जैसे क्या हुआ था कि ऐसे समझिए कि अगर किसी व्यक्ति को उसके कमर और कमर में और रीढ़ में लगातार दर्द था, ठीक है, फिर एमआरआई से या फिर स्पाइनल कॉर्ड में इन सब से टीबी पता चलता है, इसे स्पाइनल टीबी भी बोलते हैं, ठीक है। तो बोन टीबी मतलब ये हुआ कि कमर वाला एरिया हो गया, रीढ़ की हड्डी वाला एरिया हो गया, मतलब जहाँ पे भी हड्डियाँ हैं ऐसे एरिया पे अगर मिल रहा है आपको टीबी का बैक्टीरिया तो उसको पल्मोनरी नहीं, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है, और उसमें भी उसको बोन टीबी है, ठीक है। फिर मेनिंजाइटिस मतलब दिमाग की झिल्ली की टीबी, ठीक है, जब टीबी दिमाग की कवरिंग जो होती है उसको अफेक्ट करती है, ठीक। जब टीबी जो है दिमाग के, जो दिमाग की कवरिंग होती है हमारी, उसको जब अफेक्ट करती है तो होता है मेनिंजाइटिस टीबी, ठीक है, टीबी मेनिंजाइटिस। इसके एग्जांपल क्या है? सर दर्द, बुखार, ठीक है, और ये सब चीज़ें उसको होती हैं। इसमें खांसी वांसी वाला सीन नहीं होगा, क्योंकि खांसी तो लंग्स में ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रही, इस वजह से खांसी हो जाती है ना, लेकिन यहाँ इसमें थोड़ी ना ऐसा कुछ हो रहा है। फिर एब्डोमिनल टीबी, तो इसमें क्या होता है? टीबी जो है इंटेस्टाइन्स, लीवर या पेट के ऑर्गन्स में होती है जब, ठीक है, किस में हो रही है? पेट में हो रही है। इसके अलावा आपके हो रही है कहाँ पे? लीवर में हो रही है। मतलब सोचिए, हम अभी तक सोचते थे कि भाई सिर्फ जो खांसते हैं लंग्स वही वाली टीबी होती है, पर समझिए कि सेफ नहीं है दुनिया, है ना। तो एब्डोमिनल टीबी जो होती है वो पेट में, लीवर में, इन सब हिस्सों में होती है। फिर इसके बाद एक होती है जो गर्भाशय या किडनी वाली टीबी जो होती है, उसमें क्या होता है? जब टीबी किडनी, ब्लैडर या यूट्रस में हो सकती है, ठीक। तो वुमेन में इनफर्टिलिटी का रीज़न बन सकती है ये, मोस्टली ये वाली जो टीबी होती है। तो हमने अभी तक क्या समझा कि भाई साहब पल्मोनरी टीबी क्या होती है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी क्या होती है, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा था ना, पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी और पल्मोनरी। अब आते हैं थोड़ा सा आगे कि लैटेंट टीबी क्या होता है, एक्टिव टीबी क्या होता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए एक्टिव टीबी क्या होती है, ये सब आगे स्लाइड है, आप बाद में छाप लीजिएगा। तो एक्टिव टीबी क्या होता है? जब आपके हमारे शरीर के अंदर, देखिए हर हर इंसान के शरीर के अंदर टीबी का बैक्टीरिया रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब वो जो एक्टिव होता है, ठीक है, तो उसमें सिम्टम्स होते हैं, दूसरों को फैला सकता है, तो इसको हम कहते हैं एक्टिव टीबी, ठीक है। जब बैक्टीरिया एक्टिव होता है, सिम्टम्स होते हैं और दूसरों को फैला सकता है तो हम बोलते हैं एक्टिव टीबी। मतलब कि जब यह बैक्टीरिया क्या होता है?
एक्टिव होता है, इसमें क्या होते हैं आपके सिम्टम्स भी होते हैं, ठीक है। इसमें आपके दूसरों को फैलाने की क्षमता भी होती है, मतलब स्प्रेड लिख दो, ठीक है। तो इसको हम एक्टिव टीबी कहते हैं। वहीं लैटेंट टीबी क्या होता है, इंडियाज़ गॉट लैटेंट वाला नहीं, ये लैटेंट टीबी है, ठीक है। लैटेंट टीबी का मतलब क्या होता है, जब शरीर में तो होता ही है, ठीक है, मतलब बैक्टीरिया जो है क्या है, बॉडी में मौजूद है, ठीक है भाई, मौजूद है, पर कोई सिम्टम्स नहीं है, ठीक है, और इन्फेक्शियस नहीं है, मतलब ये फैल नहीं सकता, तो इसको बोलते हैं हम लैटेंट टीबी, ठीक है। ये आप समझ गए। इसके बाद एक होता है, अगला होता है ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, ठीक है। अब देखिए ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, ठीक है, DRTP इसको बोलते हैं। अब ये इसका सिंपल सा मतलब है, देखिए ड्रग्स का मतलब यहाँ पे ये हीरोइन चरस गांजा नहीं है, ड्रग्स का यहाँ पे मतलब है जो दवाइयाँ हैं वो, ठीक है। रेजिस्टेंट का मतलब होता है प्रतिरोध, और टीबी तो है ही टीबी, तो ऐसी टीबी जो प्रतिरोध करे दवाइयों का, तो उसको बोलते हैं ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। इसमें भी 3 टाइप होते हैं। एक होता है आपका, मतलब ये क्यों होता है तो बताऊंगा ही मैं, ये एक होता है MDR, ठीक है, MGR नहीं MDR, फिर एक होता है XDR, ठीक है, फिर एक होता है TDR, ठीक है। इसको समझें इसके पहले थोड़ा सा मैं आपको कुछ बता दूं कि ये क्यों होती है, ड्रग रेजिस्टेंट टीबी क्यों होती है किसी को। जब टीबी के जम्स, ये जो बैक्टीरिया हैं, ठीक है, जो टीबी के जो बैक्टीरिया हैं जम्स हैं, उन पर नॉर्मल टीबी की दवाइयाँ काम करना बंद कर देती हैं, तो उसे ड्रग रेजिस्टेंट टीबी कहते हैं, ठीक है, DRTB। मतलब टीबी का बैक्टीरिया इतना स्मार्ट स्ट्रांग हो जाता है कि वो आधी या सारी दवाइयाँ इग्नोर कर देता है, ठीक है। ऐसा समझिए ना, जैसे कि मान लीजिए आपको पता है कि आप घर में लात खाएंगे अगर कोई गलत काम करेंगे तो, ठीक है, तो आप क्या ढूंढेंगे कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं गलत काम करना तो छोड़ूंगा नहीं, पर लात खाने से बच जाऊं, तो आप उसके तरकीबें ढूंढने लगेंगे, नुस्खे ढूंढने लगेंगे कि अगली बार से जैसे ही ऐसा कुछ होगा पहले ही रोने लग जाओ, ठीक, तो मैटर ही ख़त्म हो जाएगा। एक सेकंड गाइस चार्जर, हाँ, तो आप क्या करेंगे कि भाई ऐसा कुछ किया जाए ताकि मार ना पड़े, तो आप ढूंढने लग जाएंगे, नुस्खे ढूंढने लग जाएंगे, और आपको मिल भी जाएगा तो आप रोने लग जाएंगे या छोटे भाई पे इल्ज़ाम लगा देंगे, ठीक है, ज़बरदस्ती यहाँ पे पट्टी बांध के आ जाएंगे कि खरोंच देखेगी मम्मी तो लात मारेगी, पट्टी देखेगी तो कम लात मारेगी। तो ये सब तरीके, तो ऐसी बैक्टीरिया जो ऐसे जो टीबी का बैक्टीरिया होता है ये हमारे शरीर के अंदर ही ढूंढ लेता है कि ये दवाई खिला के मेरे को मारने वाले हैं, तो मैं इतना बेशरम बन जाऊँ कि इनकी दवाइयों को मुझ पर असर ही ना पड़े। तो ये है ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, ठीक है। ये क्यों होती है, तो इसलिए होती है कि टीबी की दवा टाइम पे और पूरा कोर्स नहीं लेना, ठीक है। कुछ बहुत अच्छे बुद्धिजीवी होते हैं, ठीक है, जैसे डॉक्टर ने दी भाई, एक होता है ना ऐसे 6 गोली का पत्ता होता है, और बोला कि इसको कितने दिन खाना है, आपको 3 दिन खाना है, 1 दिन में 2 गोली लेनी है, ठीक है भाई साहब। अब भाई साहब घर गए, भाई साहब 2 दिनों में इतना अच्छा लगने लग गया कि 100 मीटर दौड़ लो उसेन बोल्ट की तरह, तो उनको लगा हम तो ठीक हो गए हैं, क्या जरूरत, अब नहीं खाएंगे, तो ये जो 2 बची हुई 2 गोली है ये पड़ी रह जाती है हमेशा, ठीक है। लेकिन उसको समझ में नहीं आया कि भाई साहब, जैसे क्या होता है ना कि दिया बुझने से पहले वो तेज फड़फड़ाता है, ठीक है, ये एग्जाम्पल सेट नहीं होगा, मतलब इसको कैसे बताऊँ मैं कि ऐसा होता है ना कभी कभी कि हाँ, मतलब अपन को लगता है कि सब ठीक है, लेकिन ठीक नहीं होता है ना, क्योंकि हमने उसका कोर्स कंप्लीट नहीं किया है। हो सकता है हमने अभी, मतलब जैसे मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, पर मैंने अभी मॉक टेस्ट नहीं दिए, मैंने अभी आंसर राइटिंग नहीं करी, मैंने अभी PYQ नहीं देखा, तो मतलब इसका मतलब तो ये है कि अभी कुछ तो गड़बड़ है। तो जो 2 गोली बची है ना, ये वही काम करती है कि ये तीनों का काम जो है 2 गोली करती है, और ये बंदा 2 गोली नहीं लिया तो हो गया, तो पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं किया तो आपको कुछ दिन बाद वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, वो कहीं ऐसा दब के छुप के रह जाएगा, ठीक है, और एक्टिव हो जाएगा, बाद में फिर आपको वापस पेल देगा। फिर गलत डोज या ट्रीटमेंट छोड़ देना, मतलब गलत डोज ले रहे हो या ट्रीटमेंट ही छोड़ दे रहे हो, ठीक है, कि कौन जाए बार बार। फिर क्वालिटी खराब क्वालिटी की दवाई है,
तो भी हो जाता है। पुअर ट्रीटमेंट फॉलो अप हो रहा है, ठीक है, मतलब टीबी का डॉक्टर है, मलेरिया के डॉक्टर्स दिखा रहे हैं, तो इस टाइप से कुछ। अब आते हैं हम इसमें अपने MDR, XDR, TDR। ऐसा लग रहा है कि मतलब बड़ा अजीब सा कुछ स्पियोनोज वाला नाम टाइप से है ना, पर ऐसा नहीं है। इसका मतलब है M फॉर, बस एक नाम याद रखिए ऊपर वाला, शुरू वाला, इसका नाम मल्टी, ठीक है। तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, ठीक है। इसका XDR का मतलब हो गया आपका एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, ठीक है। ST का मतलब हो गया टोटल, ठीक है। तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का क्या तात्पर्य है? जब टीबी का कोई बैक्टीरिया, ठीक है, ये दो मेन दवाई हैं, जब टीबी का कोई बैक्टीरिया दो मेन ड्रग्स या दो मेन दवाइयां जो है इनको रेजिस्ट करने लगता है, तो हम बोलते हैं उसको MDR टीबी। मतलब इन ड्रग्स के बिना, इन दवाई के बिना नॉर्मल टीबी ट्रीट हो ही नहीं सकता है। मतलब अगर किसी को इनिशियल स्टेज में टीबी हुआ है, डिटेक्ट हुआ है, और उसको ये दवाइयां देंगे तो ठीक ही हो जाएगा, 90% से ज़्यादा चांसेस है। बट अगर कोई टीबी आपके शरीर के अंदर इतना एक्टिवेट हो गया है कि वो इन दो दवाइयों को क्या कर रहा है, रजिस्ट कर रहा है, तो उसको MDR में लाएंगे। ये दो दवाइयाँ कौन सी हैं? एक तो है आपका आइसोनाइएजिड, ठीक है। एक तो अपन डॉक्टर तो है नहीं यार कि दवाई का नाम याद हो, मैं लिख देता हूँ अच्छे से, बस आप याद रखिएगा। रिफैम्पसिन है इसका नाम, है ना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो दो दवाइयाँ हैं, इन दो दवाइयों को जब ये, अब आप ऐसे ही इसको याद कर लीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको दवाई का नाम याद हो, पर फिर भी कोशिश करना, ठीक है। तो अगर इन दो दवाइयों को रजिस्ट करने लग गया ना अगर टीबी का बैक्टीरिया, तो समझ जाना कि उसको MDR टीबी हो गया है। इसका ट्रीटमेंट 18 से 24 महीने तक चलता है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और महंगी दवा लगती है फिर इसके बाद। मतलब अगर ये इससे MDR उसको हो गया ना, तब तो फिर समझ लो कि उसको और बहुत महंगी दवाई लगेगी। अब एक्सटेंसिवली में क्या होगा? तो एक्सटेंसिवली में ये होगा जब टीबी का बैक्टीरिया MDR होने के साथ साथ, मतलब कि इसमें तो MDR अब प्लस ही कर दो, मतलब उसको MDR तो है, मतलब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी तो है ही, उसके साथ साथ और भी कोई इंपॉर्टेंट ड्रग्स जो है जैसे फ्लूरोक्विनोन्स और इंजेक्टेबल्स, इन सबको रजिस्ट करने जब वो लग जाता है तो समझिए उसको XDR हो गया। मतलब ये दो ड्रग्स के साथ साथ वो आपका क्या है, फ्लूरोक्विनोल, मैं आगे नाम लिखा है, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो फ्लूरोक्विनोन जो है इस ड्रग्स को भी रजिस्ट करने लग जाए, इसके अलावा इंजेक्टेबल्स होते हैं कुछ, उनको रजिस्ट करने लग जाए, तो भैया इसको हो गई है XDR, मतलब एक्सटेंसिवली रेजिस्टेंट ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। ये टीबी का बहुत सीवियर फॉर्म है, ठीक है ना। आप समझ जाइए ना कि मतलब कोई दवाई काम नहीं कर रही है, इसका मतलब समझ जाइए। ट्रीटमेंट मुश्किल और लिमिटेड होता है, ठीक है। ऐसी बीमारी होनी चाहिए इंसान को, है ना। नहीं यार। अब होता है TDR, टोटली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। मतलब जब टीबी का बैक्टीरिया किसी भी दवा से नहीं मरता, ठीक है, कुछ भी असर नहीं, बेशरम जिसको बोलते हैं ना अपन, बेहया बेशरम लुच्चा हो गया, एकदम एकदम निम्न कोटि का हो गया कि अब झुकेगा नहीं साला, तो मान लो उसको हो गया है TDR, टोटली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। तो ये रेयर है लेकिन बहुत ही डेंजरस कंडीशन में मर जाता है आदमी, कुल जमा ये सीन है। या जब कोई भी दवाई वो लेगा नहीं, फिर ठीक है वो दवाइयाँ भी लेगा, शरीर गर्म होगा, ठीक है, तो अलग उसका एक प्रकार से कीमो ही चलना शुरू हो जाएगा, मर जाएगा बेचारा। तो ये समझ लीजिए कि इस तरीके से चीज़ें चलती हैं, ये सब उसको हो गया तो, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये जो मैंने आपको बताए हैं इन्हीं सब का आगे एक्सप्लेनेशन है कि लैटेंट टीबी इन्फेक्शन क्या होता है। तो बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द बॉडी बट इनएक्टिव, ठीक है, नो सिम्टम्स, नो कंटेजियस, कैन बिकम एक्टिव लेटर इफ इम्यूनिटी ड्रॉप्स। मतलब अगर आपकी भविष्य में जाकर के आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ये सब खत्म हो जा रही है तो फिर वो एक्टिव हो जाएगा। एड्स क्या करता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो आपकी जो इम्यूनिटी है उसको एक्वायर इम्यूनिटी है जो आप के अंदर होती है उसको डिफरेंशिएट कर देता है, मतलब डेफिशिएंसी कर देता है उसमें, ठीक है। तो ऐसे ये भी होता है लैटेंट टीबी। तो लैटेंट टीबी आपको क्या याद रखना है कि ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है बॉडी में बट इनएक्टिव है, सिम्टम्स नहीं है, कंटेजियस नहीं है, ठीक है। लैटेंट के बाद आते हैं एक्टिव टीबी में। एक्टिव टीबी क्या बोल रहा है कि बैक्टीरिया आर एक्टिव एंड मल्टीप्लाइंग, ठीक है, ये एक्टिव होगा, मल्टीप्लाई करेगा, पर्सन सिम्टम्स शो करेगा, कंटेजियस होगा,
स्पेशली इफ़ इन, अगर वो लंग्स में है तो, ठीक है, इसको इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। इसके तत्पश्चात पल्मोनरी टीबी, टीबी दैट इफेक्ट्स लंग्स, मोस्ट कॉमन एंड इन्फेक्शियस फॉर्म। इसका सिम्टम्स क्या है? परसिस्टेंट कफ, चेस्ट पेन, कफिंग ब्लड। देखिए पीछे मैंने आपको सब एक्सप्लेन किया ना, इसीलिए तो किया है। मसला ये है कि मेरे को बस एक चीज़ पसंद नहीं है, जो यूट्यूब में जो पढ़ाते हैं ना, सबसे रद्दी काम जो करते हैं, वो ऐसे स्लाइड बनी रहेगी और स्लाइड को पढ़ते जाएंगे, ठीक है। वो तो पॉज करके बच्चा ही पढ़ लेगा, एक्सप्लेन करो ना उसको आसान भाषा में, ठीक है। देखिए कोई भी किताब जो होती है ना, जैसे एक किताब है, इस किताब के अंदर क्या है, ठीक है। अगर ये ए इंसान और बी इंसान, दो लोग इस किताब को पढ़ रहे हैं, अभी दो लोग इस किताब को पढ़ रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि जो ए को चीज़ समझ में आए, ए को मान लीजिए 10 चीज़ समझ में आई, इसको 100 चीज़ें समझ में आई, तो अंतर क्यों है समझने में? अंडरस्टैंडिंग का अंतर है। लेकिन एक जो शिक्षक होगा, जो इस किताब को पढ़ा हुआ होगा, तो वो इसको इतनी आसान भाषा में आपको समझाएगा कि आपको 100 क्या 1000 चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। तो मतलब क्या होता है, इंटरप्रेटर का मतलब क्या होता है कि काम आसान करे, ताकि अब आप जब कोई और भी चीज़ पढ़ें तो उसको ऐसे रिलेटेबल तरीके से पढ़ें, ना कि वो स्लाइड पढ़ने वाला सीन चले, ठीक है। मतलब स्लाइड तो आप भी पढ़ लेंगे यार, इतने मूर्ख थोड़ी ना है आप लोग भी, ठीक है। यहाँ तक पहुँचे हैं तो होशियार ही हैं। अब एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी क्या होता है? ऐसा टीबी जो लंग्स को छोड़ करके अन्य किसी ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, जैसे लिम्फ नोड्स हो गया, तो मैंने बताया था आपको कि ये गर्दन के पास समस्या करता है। बोन्स एंड जॉइंट्स हो गया, तो जैसे आपका ये रीढ़ की हड्डी वाला हिस्सा हो गया। किडनी हो गया, जिसको गर्भाशय वाला भी बोल देते हैं हम, ठीक है। ब्रेन वाला हो गया, मेनिंजाइटिस वाला हो गया, स्पाइन वाला हो गया, पॉट्स डिसीज बोलते हैं इसको। नॉट कंटेजियस होता है ये, और मोर कॉमन होता है इन पीपल विथ वीक इम्यूनिटी, फॉर एग्जाम्पल HIV पेशेंट्स जो होते हैं, तो फिर उनके साथ ज़्यादा होता है ये, ठीक है। तो ये था हमारा। फिर ये अगला है वही ड्रग रेजिस्टेंट टीबी वाला, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे मैंने आपको पीछे बताया था ना कि द टीबी दैट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू स्टैंडर्ड मेडिसिन, ठीक है। तो MDR होता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, XDR होता है एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, और TDR होता है टोटली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, ठीक है। MDR में क्या होता है, ये आइसोनाइज्ड एंड रिफाइम्सिन जो ये दवाई होती है, इन दो लोगों के लिए रेजिस्टेंट हो जाता है। XDR में क्या होता है, MDR के अलावा फ्लोरोक्विनोन्स और सेकेंड लाइन इंजेक्टेबल ड्रग्स जो होते हैं उनके लिए जो रेजिस्टेंट हो जाता है। और TDR में ऑल नॉन टीबी ड्रग्स, ठीक है, इन सब के लिए रेयर होता है, 1 in a million मतलब सील होता है, मतलब जैसे 18 साल में कोई ट्रॉफी जीत जाए, इस टाइप वाला, ठीक है, ये वाला। तो ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया टाइप्स भैया। अब हमें पढ़ना है कि टीबी एलिमिनेशन को लेकर के जो क्रोनोलॉजी है उसके बारे में पढ़ना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसका एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे पूरा टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।